लेकर आई है 9 मार्च को। क्या प्रोडक्ट है वो है ये CMD। जानते हैं CMD है क्या? जानते हैं? तो फिर मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो आज हम इस बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। इस प्रोडक्ट को लेने के लिए हमारी मैनेजमेंट, बागी सर और पूरी मैनेजमेंट 2018 में USA गई थी इस प्रोडक्ट को लेने के लिए, लेकिन 5 साल लग गए इस प्रोडक्ट को हमारे तक आने के लिए। तो यानी बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट होगा। ये है हमारे मिनरल्स, क्योंकि हमारी बॉडी को इस प्रोडक्ट को जानने से पहले हम जानेंगे आखिर ये है क्या, मिनरल्स होते क्या है ना। विटामिन तो सबको पता है, विटामिन क्या होते हैं? हमारी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए, हमारी बॉडी को चलने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? विटामिन और मिनरल्स की। अब विटामिन और मिनरल्स मिलते कहाँ से हैं? विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं, विटामिन आप देखते हैं खाने से मिलता है, और मिनरल्स हमें कहाँ से मिलते हैं? भूमि से मिलते हैं और पानी से मिलते हैं। अब भूमि की अगर हम बात करें, भूमि में होता क्या है? भूमि में हमारे सारे मिनरल्स होते हैं। अब आप खेती की अगर हम बात करें, थोड़ा सा पीछे जाएं, पहले जो खेती होती थी ना, वो क्या होती थी? कुछ टाइम होती थी, एक फसल होती थी, फिर थोड़ा खाली छोड़ा जाता था, है ना, फिर होती थी। यानी मिनरल्स पूरे मिलते थे भूमि से हमें। लेकिन आजकल अगर हम आज से 15-20 साल पहले जाएं, और अब खेती कैसे होती है? लगातार खेती होती है, एक फसल करती है, फिर दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी करती है, फिर तीसरी शुरू हो जाती है। यानी कि अब हमारी भूमि में मिनरल्स है नहीं गए हैं। मिनरल्स मिलते कहाँ से? जैसे मैंने बताया, खाने से और पानी से। खाने से जो हमें फ्रूट और वेजिटेबल्स हमें मिनरल्स मिलते हैं, वो हमें लगभग मिलते हैं 16 से 18। और हमारी बॉडी को चलाने के लिए हमें मिनरल्स कितने चाहिए होते हैं? मिनिमम 60 मिनरल्स हमें चाहिए होते हैं। और बाकी मिनरल्स हमें कहाँ से मिल सकते हैं? मैं बोल रही हूँ मिल सकते हैं, मिलते नहीं है, मिल सकते हैं पानी से। अब पानी से जो मैंने बताया मिल सकते हैं, लेकिन मिलते क्यों है वो हम उसकी बात करते हैं। क्योंकि हमारा पानी, आप देखते हैं पानी आजकल प्योर नहीं है। आज से पुरानी बात करें, 15-20 साल पुरानी, पहले RO होता नहीं था। पहले लोग नदी समुद्र का पानी ऐसे ही पीते थे। क्या आज आप पी सकते हैं? नल खोला और आपने पानी लेके पी लिया? आज एक गांव का इंसान भी अगर शहर में आता है, दिल्ली आता है, पहले बिस्लरी की बोतल लेता है ना, क्योंकि हम नल खोल के पानी वो वाला नहीं पी सकते। तो इसके लिए RO का आविष्कार हुआ था। यानी जो हमारी इम्प्योरिटीज हैं, उसको, अशुद्धियों को निकालने के लिए RO का आविष्कार हुआ था। अब RO का आविष्कार तो हुआ इम्प्योरिटीज को निकालने के लिए, लेकिन मशीन को आज तक कोई भी मशीन ऐसी नहीं बनी जो मिनरल्स और इम्प्योरिटीज को अलग कर पाए। तो जब इम्प्योरिटीज RO से निकलती है, तो उसके साथ साथ मिनरल्स भी सारे निकल जाते हैं। तो अब क्या कहा जाता है? वैसे पानी का TDS होना चाहिए 150 से 300 वाला TDS वाला पानी पीने योग्य होता है। लेकिन RO अगर लगाता है, क्योंकि RO तो हम हटा नहीं सकते अपने घर से, क्योंकि नॉर्मल पानी पी नहीं सकते, तो RO का जो TDS होना चाहिए वो 50 से नीचे होना चाहिए। वो सबसे अच्छा RO माना जाता है। अगर 50 से ऊपर TDS है या 70-80 से ऊपर TDS है, यानी वो RO में प्रॉब्लम है। RO आपका प्योर नहीं पानी दे रहा है, यानी उसमें अशुद्धियां अभी भी हैं। ठीक है, ये तो हो गई मिनरल्स की बात। अब इन मिनरल्स को, क्योंकि विटामिन की बात हर किसी को पता है, और हर कंपनी इंडिया में विटामिन की बात कर रही है। सभी के पास है विटामिन, सब तो हम मल्टीविटामिन खाते हैं, चाहे नेटवर्किंग से ना सही, शॉप से लेकर ही मल्टीविटामिन खाते हैं। लेकिन एक जो मिनरल्स का बहुत बड़ा गैप है, वो अभी तक हमारी लाइफ से दूर था। क्योंकि विटामिन जब हम खाते हैं, विटामिन को एब्जॉर्ब होने के लिए, न्यूट्रिएंट्स को हर अंग तक जाने के लिए मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। पता ही आप सबको? पड़ती है। लेकिन वो मिनरल्स का गैप अभी तक पूरा नहीं था हमारे लिए। लेकिन अब हमारे पास वेस्टीज लेकर आया है 9 मार्च को एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट CMD, जिसकी फुल फॉर्म है कंसंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स। ये हमारे पास आया है, ये हमारे मिनरल्स को पूरा करता है। अब ये कैसे पूरा करता है, कैसे पता चलेगा, और ये आया कहाँ से? पहले हम उसकी बात करते हैं। USA में MRI एक कंपनी है जो इस मिनरल्स को बनाती है, यानी CMD को बनाती है, जो हमारे लिए, और ये इंडिया में अभी तक और कंट्रीज में मिनरल्स जा रहा है इस कंपनी का, लेकिन इंडिया में सिर्फ वेस्टीज के पास अवेलेबल है CMD ड्रॉप।
करते हैं, ये MRI जो कंपनी है वो बना रही है, USA में एक लेक है जिसे कहते हैं ऊटा लेक। ऊटा लेक है और ये 120 किलोमीटर लंबी है और 45 किलोमीटर चौड़ी है ये लेक, जहां से ये बनते हैं। अब ये बनते कैसे हैं? बनते हैं, इस मिनरल ड्रॉप्स को बनने में 2 साल का टाइम लगता है। इसमें जो पानी होता है, 3 नदियों का पानी भी इसमें आके मिलता है और इसका जो पानी होता है इसको नेचुरल रिसोर्स से तैयार किया जाता है मिनरल ड्रॉप्स को। कैसे? 2 साल लगते हैं इसको सुखाने में, वाष्पीकरण के द्वारा, सूरज के द्वारा इसको सुखाया जाता है, तभी इसको 2 साल लगते हैं। और अगर मैं बात करूं 50 लीटर पानी से, उस लेक का 50 लीटर पानी से 1 लीटर मिनरल ड्रॉप्स तैयार होती है। तो ये है हमारा जो मैंने आपको बताया। और एक यूएसए में एंडरसन फैमिली है जो इसको बनाती है, इस ड्रॉप्स को जो बनाती है, तो इन्होंने बनाया। अब हम देखते हैं ये मिनरल्स या ये सीएमडी काम कैसे करती है। ये बहुत सारी चीजों के लिए बहुत अच्छी है और मतलब बहुत सारे रिजल्ट इसमें देखे गए हैं। अगर आपने देखा हो, अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आई थी जिसमें एक बेटा से 70-80 साल की लेडी थी जो चल नहीं पा रही थी और मिनरल ड्रॉप्स उन्होंने लिया, सीएमडी पानी पीने से आज वो अपने लायक, मतलब वॉशरूम और अपने लायक वो चल पा रही है। तो कितना बड़ा चमत्कार है ये आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा है। ये आपके देना किसको नहीं है वो मैं पहले बता देती हूँ। ये प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देना, 18 साल से नीचे वाले बच्चों को नहीं देना, और दूसरा जो किडनी डायलिसिस पे हैं उनको नहीं देना ये प्रोडक्ट, इसलिए पहले बता दिया। अब हम बात करेंगे डेमो की। तो हम डेमो स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही क्योंकि कहते हैं ना डेमो क्यों जरूरी है, डेमो से डाउट क्लियर होते हैं। आपने देखा है कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में नया आता है ना, टीवी में उसकी एड आती है तभी हम एड देख के और लेने चले जाते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और शेयर करूंगी, क्या आपको लगता है सारे प्रोडक्ट एड से बिकते हैं? एक सर्वे हुआ था जिसमें पता चला था 85% प्रोडक्ट जो बिकता है वो माउथ रिकमेंडेशन से बिकता है। 15% प्रोडक्ट जो है वो एडवर्टाइजमेंट से बिकता है। एक एग्जांपल यहाँ पे लूंगी, आज से करीब 27, 28, 30 साल पहले की बात होगी। गणेश जी ने दूध पिया था, पता है किसी को? पता है, मैं भी ऑफिस से छुट्टी लेके गई थी गणेश जी को दूध पिलाने। तो यानी वो कैसे, तब तक सोशल मीडिया नहीं था, 3 घंटे के अंदर ऑल ओवर वर्ल्ड में ये बात फैल गई थी कि गणेश जी दूध पी रहे। तो यानी अब मानते हैं 85% जो प्रोडक्ट है वो माउथ रिकमेंडेशन से बिकता है। तो डेमो की बात कर रही थी, डेमो से जो है वो डाउट्स क्लियर होते हैं और कहते हैं जो दिखता है वो दिखता है। तो आइए डेमो की शुरुआत करते हैं। और बहुत ज्यादा डिटेल के लिए आपके पास YouTube है, क्योंकि यहाँ टाइम कम है, YouTube पे आप इससे ज्यादा और अच्छी नॉलेज ले सकते हैं। लेकिन आज मैंने मेन चीजें आपको बताई थी क्यों जरूरी है और क्यों हमें लेना चाहिए। तो आई थिंक मेरी आवाज ऐसे आ रही है? yes. डेमो के लिए मैं माइक नहीं लूंगी। तो अब हम डेमो की जो शुरुआत करते हैं वो करेंगे हम यहाँ से। सबसे पहले एक चीज यहाँ पे देखेंगे, पानी जो है हमारा सबसे अच्छा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, पता है सबको? yes. होता है? यस और नो करते रहना। yes. तो अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी, इस गिलास में मैंने लिया है पानी, ठीक है, और ये मैंने लगाया यहाँ पे। ये देखिए, ये नेगेटिव पॉजिटिव है, ये जल रहा है? yes. दिख रहा है सबको, जल रहा है? yes. तो अब अगर ये जल रहा है तो यानी पानी में भी जलना चाहिए, yes. क्योंकि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये जला? no. नहीं जला। अब हम इसमें डालेंगे, क्योंकि इसमें मिनरल नहीं है। अब हम डालेंगे, क्योंकि ये शुद्ध पानी नहीं है, क्योंकि आरओ का पानी है। ये आरओ का पानी क्या होता है, जब मिनरल्स और इम्प्योरिटीज निकल गई तो क्या हो गया, वो डेड वाटर है ना। तो अब हम इसमें डालेंगे मिनरल। जला? अरे जादू है सच्ची में? yes. ठीक है ना, ये है ना। अब आपने क्या देखा, क्योंकि ये 100% इसमें हमें 84 मिनरल्स मिल रहे हैं। अब आपका पता चल गया ये मिनरल्स है, कोई इम्प्योरिटीज तो नहीं है। अगर मैं मिट्टी उठा के इसमें
डाल देती, क्या वो जलता? नहीं जलता। यानी अब ये पता चल गया कि हमारे जो डाले हैं वो 100% मिनरल ही है। अच्छा, एक कहावत आप सबने सुनी होगी, जल ही जीवन है। जल है तो जल है, सबने सुनी है। लेकिन कौन सा जल जीवन है? जो डेड वाटर है या जिसमें मिनरल है, ये जल जीवन है। ठीक है ना? चलिए और डेमो दिखाते हैं। कई बार होता क्या, एक डेमो से आपको को विश्वास नहीं होता। अब हम एक डेमो और देखते हैं। ये आरओ का पानी है, जैसे पता ही है। अब हम इसका टीडीएस नापेंगे। जैसे मैंने बताया, टीडीएस होना कितना चाहिए? होना चाहिए, लेकिन आरओ का कितना होना चाहिए? 50 से नीचे। तो हम यहाँ पर देखते हैं, मैंने 0 किया है, आप देख सकते हैं आगे, जिसको भी अगर देखना हो। ये आप देख सकते हैं, आप अगर आप आगे बैठे 63 देख सकते हैं, 63। यानी ये क्या है? मिनरल नहीं है ना। मैंने कहा 70-80 से नीचे या 50 से नीचे होगा वो आरओ ठीक है। यानी काम सही है, आरओ का काम जो इसने किया वो ठीक किया। लेकिन हमें कितना चाहिए? 150 से 300। अब हम इसी पानी में डाल रहे हैं मिनरल। मैंने इसमें डाली 2 ड्रॉप, मैंने फिर 0 कर दिया इसको। अब हम देखेंगे, ये कितना हो गया? 427। लेकिन ये पानी भी पीने वाला नहीं है ना, ये भी पीने वाला नहीं है। लेकिन अभी मैंने आपको बता रही हूँ, हमें एक गिलास में 2 ड्रॉप चाहिए थी, है ना? लेकिन मैंने डाला एक घुट में 2 ड्रॉप। अब चेक कर लेते हैं। वो उसके एक गिलास पानी में लॉक लगा दो। ये आ गया अब 250। अब पीने लायक है। 250 हो गया। यानी अब क्या है? ये पीने वाला है। यानी 150 से 300 मैंने क्या बताया था? पीने वाला है। अब हम इसको पी सकते हैं। ठीक है, अब और डेमो दिखाती हूँ आपको मैं। अब बात करते हैं हम, हमारी बॉडी का जो नेचर होता है ना, वो होता है एल्कलाइन। लेकिन हम खाना या पानी क्या पीते हैं? हम पीते हैं एसिडिक। लेकिन पीना क्या चाहिए? एल्कलाइन। हमारी बॉडी का एक ही चीज, हमें सिर्फ एसिडिक चाहिए, जो खाने को पचाने का काम करती है। बाकी हर ऑर्गन हमारा जो है वो एल्कलाइन है। हमारा बॉडी का एल्कलाइन नेचर है। और हमारी जो बॉडी का जो पीएच लेवल है वो है 7.4, जो होता है न्यूट्रल। तो यहाँ पे हम देखेंगे, अब पीएच टेस्टर से हम इसको देखेंगे कि हमारा जो पानी है वो एसिडिक है या एल्कलाइन है। ये है पीएच टेस्टर, ये आपको कहीं भी मिल जाएगा, अमेज़न वगैरह पे। यहाँ देखिए 0 से लेकर ये हमारे हैं 14 तक, और बीच में जो 7 है वो है न्यूट्रल, और 7 के इधर एसिडिक, 7 के उधर एल्कलाइन। अब हम यहाँ पर फिर से देखते हैं। मैंने यहाँ पर डाला, मैंने पानी डाला। अब इसमें मैं डालूंगी पीएच टेस्टर। ये क्या हो गया? ये हो गया येलो, येलोइश ग्रीन कह सकते हैं आप इसको। लगभग 5 to 6, 5 साढ़े 5 के 5 साढ़े 5 के बीच में। ये क्या है? एसिडिक। यानी ये पानी पीने वाला नहीं है। अब हम इसमें डालेंगे मिनरल। अब ये क्या हो गया? ये हो गया ब्लूइश में, ब्लूइश में आ गया। तो ये क्या हो गया? ये हो गया एल्कलाइन। यानी ये पानी हमारा जो है पीने वाला है, एल्कलाइन हो गया। ठीक है, अब हम कोल्ड, ये चीज, ये सब लोग पीते हैं? पीते हैं? पहले पीते थे, अब नहीं पीते हैं, है ना? अभी भी कुछ लोग जो चुप है वो। ठीक है, अब इसका हम मैं नाम नहीं लूंगी, क्योंकि है ना, बड़े स्टेज पे आप नाम नहीं ले सकते किसी कंपनी का। अब बहुत हम भी पीते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पीते, सभी लोग पीते हैं। ये मैंने डाला ग्लास में। अब ये देखते हैं ये क्या है, एसिडिक है या एल्कलाइन है? फुल एसिडिक।
ये क्या है? First. ऑरेंजिश में आ रहा है, यानी सुपर एसिडिक। अब हम इसमें अगर मिनरल्स डाल दें तो देखते हैं अल्कलाइन होता है या नहीं होता? यानी कि ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हार्म, बहुत ज्यादा है। अब मैं इसको मिनरल्स वाले में भी डाल दूं ना, अगर ये जो अल्कलाइन था तो वो भी देख लेते हैं। उसको भी कर उसको भी एसिडिक कर दिया। और ट्रेजेडी पता है क्या है, कई बार किसी लोगों को लगता है ढकार आ रहा है तो जाके लेके आते हो है ना। अब एसिडिटी होती है, हम क्या कहते हैं? पानी पी लो या पानी पी लो, लेकिन पानी कौन सा? जो खुद ही एसिडिक है, या कोल्ड ड्रिंक जो खुद ही एसिडिक है। अब उससे एसिडिटी कम होगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी ना। अब एक लास्ट डेमो आपको मैं और दिखाती हूँ। वैसे इसकी बहुत डेमो है, लेकिन 3 से 4 ही बहुत है। अब एक बात आती है ORP। ORP क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। यस, भूल गई थी मैं भी। पोटेंशियल है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन और पोटेंशियल। अब ये बात आती है कि हमारी बॉडी में ना हमें ORP नेगेटिव पानी पीना चाहिए। वो क्यों पीना चाहिए? हमारे जो फ्री रेडिकल्स होते हैं बॉडी के अंदर, वो ऑर्गन्स में जाके वो उनको नुकसान करते हैं। अब अगर हमें उन ऑर्गन्स को बचाना है तो हमें ORP नेगेटिव पानी पीना चाहिए। अब ORP नेगेटिव आप कहोगे होता क्या है? संतरे के जूस में जूस जो होता है वो ORP नेगेटिव होता है, नींबू का रस ORP नेगेटिव होता है, नारियल पानी आप जितना पियेंगे वो ORP नेगेटिव होता है। लेकिन क्या हम ये पूरा दिन पी सकते हैं? बिल्कुल नहीं पी सकते। पूरा दिन पानी की प्यास बुझाने के लिए हमें पानी ही पीना पड़ेगा। तो हम इसका आप डेमो करेंगे। ये मैंने फिर वो डाला है RO वाला पानी। इसमें हम अगर ये ORP नेगेटिव होगा तो ये हो जाएगा पिंक, अगर ORP नेगेटिव नहीं है तो ये वाइट रहेगा। हल्का सा मींस कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। जैसे कहते हैं ना, वैसे तो पॉजिटिव अच्छा होना चाहिए, लेकिन जब कोरोना आया था तो पॉजिटिव नुकसानदायक था या नेगेटिव नुकसानदायक था? पॉजिटिव नुकसानदायक था। ऐसे हमारी बॉडी के लिए ORP पॉजिटिव नुकसानदायक है, ORP नेगेटिव जो है वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। अब हम इसको टेस्ट करते हैं ORP को। इसमें बना दिया व्हाइट और पिंक। मैंने 4 ड्रॉप डाल दी। क्या है ये? वाइट, यानी क्या है ये? पॉजिटिव। अब हम इसके अंदर डालेंगे मिनरल। तो यानी हमारा ये पानी क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। ORP नेगेटिव यानी पिंक हो गया। हमारी बॉडी के लिए चाहिए भी क्या था? ORP नेगेटिव पिंक चाहिए था हमें। तो ये हमारा बॉडी के लिए अच्छा है। तो आज मैंने जो आपको डेमो दिखाई, अब जब उसकी बात करेंगे, आप मार्केट में अगर देखेंगे ना कि 20 रुपए की पानी की बोतल आती है, लेकिन लिखा होता है उसमें विद मिनरल। क्या उसमें मिनरल होंगे? नहीं होंगे ना। अगर आप मिनरल वाला पानी पीना चाहते हैं तो कम से कम 350 रुपए के 1 लीटर आता है पानी, जो वेदा कंपनी का आता है। विराट कोहली वगैरह जो क्रिकेटर है वो अगर पानी पीते हैं ना मिनरल वाला, 500 से 600 रुपए लीटर वाला पानी पीते हैं। क्या हम और आप पी पाएंगे? जिसकी 25,000 30,000 सैलरी है और घर चलाने के लिए चाहिए, क्या हम पी पाएंगे? नहीं पी पाएंगे। अब हमें इसको यूज कैसे करना है? मिनरल को 1 लीटर की पानी की बोतल जो पड़ी थी, मैं घर से भी अपने डाल के लाई थी, इसमें 1 लीटर में आपको 7 ड्रॉप मिनरल डालने हैं 1 लीटर में, तो ये आपका मिनरल वाटर बन जाएगा। एक दिन में आपको कितना लेना है? 21 से 22 बूंदे पूरे दिन में लेनी है आपको। 21 से 22 बूंदे यानी लगभग 3 लीटर पानी पीना चाहिए। अगर कोई नहीं भी पीता तो भी पीना चाहिए। 3 लीटर पानी मस्ट है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी में 70% पानी है ना, तो हमें पीना चाहिए। और 1 लीटर में कितना डालेगा? 7 से 8 बूंद। 7 बूंद ठीक है, यानी 21 बूंद हो गए 3 लीटर में। और इसकी 1 लीटर की जो कॉस्ट आती है ना, क्योंकि 1100 रुपए मिनरल का MRP है और 920 रुपए की हमें मिलती है, इससे 133 लीटर पानी बनेगा। इस छोटी सी बोतल से 133 लीटर, यानी 1 लीटर की कॉस्ट की बात करें 7 रुपए पर लीटर। 1 लीटर की कॉस्ट है 7 रुपए में 1 लीटर पानी आप पी सकते हैं। तो अब कुछ लोग कहते हैं जी ये आपका बहुत महंगा प्रोडक्ट आया है, 7 रुपए लीटर महंगा है।
20 रुपए लीटर तो हम बाहर से लेके पानी पी लेते हैं, तो अब ये सस्ता या महंगा है? जिससे हमारी हेल्थ अच्छी हो रही है, आंखों की रोशनी के लिए अच्छा है ना, आपकी माइग्रेन के लिए, सर्वाइकल के लिए। अब जो काम नोनी करता है, हर अंग तक पहुंचाता है हमारे न्यूट्रिएंट्स को, वो काम ये करता है। पैरालिसिस में इसके बहुत अच्छे है, जॉइंट्स में बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। एक चीज और है, अरे वो मैं लाना भूल गई, आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट टाइम। मैंने एक बॉटल बनाई हुई है, उसमें आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है मिनरल, उसमें है, मैं लाना भूल गई। एक 100 ml की बॉटल अगर आप लेते हैं और उसमें 40 ड्रॉप आप इसमें डालेंगे मिनरल्स, और उसके बाद देखो मैं यहीं पे यूज करके दिखा देती हूँ। उसके बाद आपकी जो स्किन पे रिंकल्स है, झाइयां हैं, उसके लिए बहुत अच्छा, और आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा है। और उसको पहुंचना नहीं है आपको, इसको अपने आप अपना ये एब्जॉर्ब कर लेगा बॉटल के अंदर। तो इतने अच्छे इसके बेनिफिट है, तो हमें लेना चाहिए। Yes. तो सभी अब बिलिंग कराएंगे आज। Yes. तो थैंक यू सो मच, मेरा पार्ट यहीं तक था।